Hello and welcome back to the channel, guys. We are back. Yes, we are back after a hell lot of month. We are back here. तो फिर कुछ लाइफ में चल रहा था, नहीं कुछ नहीं चल रहा था, ऐसे मन नहीं कर रहा था, मोटिवेशन ख़त्म हो गया था मेरा बनाने का वीडियो। तो मन ही नहीं कर रहा था क्या बनाए, तो लिखने का नहीं मन कर रहा था, प्रोक्रास्टिनेट कर रहा था फिर से मैं। कोई बात नहीं, अब फिर हम लोग बना रहे हैं वीडियो, क्या नहीं। प्रोक्रास्टिनेशन के फिर से हम लोग आगे आ चुके हैं, एक नए दौर में आ चुके हैं। अब हम लोग फिर से वीडियोस बनाएंगे, फिर से अच्छी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो प्रोक्रास्टिनेशन पे होगा, बहुत अच्छा वीडियो होगा, उसको ज़रूर देखिएगा। ये वाला वीडियो क्यों मैं बना रहा हूँ, ये वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, चलो बात करते हैं मोटिवेशन के ऊपर। बहुत रैंडम टॉपिक उठाना था, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो गया। तो ये पिछले तीन वीडियो में भी जो मैंने 2 महीने पहले बनाई थी, उसमें भी मैंने आपको सेम ही चीज़ बोली थी कि मेरा मोटिवेशन ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो मेरा मोटिवेशन कुछ ज़्यादा ही आजकल ख़त्म होने लग रहा है। तो मैं इसी चीज़ के ऊपर बात करना चाहता था कि मोटिवेशन क्या सही में हमेशा डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी चीज़ के लिए, कि मैं अंदर से मोटिवेटेड नहीं हूँ उसी चीज़ को करने के लिए। पहले इस मोटिवेशन के टर्म को कॉइन करते हैं इसको समझने की पहले कोशिश करते हैं कि मोटिवेशन एक्चुअली में होता क्या है। मोटिवेशन को हम लोग डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं एक पर्पस से। पर्पस यानी एक सही दिशा यानी एक सर्टेन गोल यानी तुम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो। बेसिकली मोटिवेशन इंसान को तभी मिलता है जब उसका गोल क्लियर होता है। बहुत नॉर्मल बात है, समझने में बहुत बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। फिर भी जनरली कभी कभी क्या होता है कि हम लोग वो एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं फील करते, वो एक्स्ट्रा पुश नहीं फील करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जब वो एक्स्ट्रा पुश नहीं फील करते हैं, एक्स्ट्रा वो मोटिवेशन नहीं फील करते हैं, तो हम लोग जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मोटिवेशन वाली वीडियोस देखते हैं, या अपने से किसी सक्सेसफुल इंसान को देख के हम सोचते हैं कि हमें उनकी तरह बनना है, तो हमें अपने आप को पुश करना चाहिए। ये क्या एक परमानेंट फैक्टर हुआ कि एक टेम्पररी फैक्टर हुआ किसी चीज़ को समझने के लिए? मेरे को लगता है कि ये एक टेम्पररी सोल्यूशन होता है किसी चीज़ के लिए। क्योंकि हम लोग अगर एक मोटिवेशनल वीडियो देखें 5-6 मिनट के, एकदम उसने बढ़िया बीट डाल दिया, एकदम तेज आवाज़ में बोल दिया, कुछ 1-2 वर्ड एकदम हिट करने वाले बोल दिए जो हमें हमारी औकात दिखा दिए गए, तो हमें लगता है कि यार वो बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत मोटिवेशनल वीडियो है, तो हमें वो चीज़ अच्छी लगने लगती है। बट उसी कुछ देर बाद 1-1.5 घंटे बाद हम लोग बहुत जोश में होते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छे से काम करते हैं, और 1.5-2 घंटे बाद क्या होता है, साहब गायब, सब हवा में। तो इसमें क्या उस वीडियो ने आपको एक कंसिस्टेंट टाइम के लिए मोटिवेट किया? 2 या 3 घंटे से ज़्यादा मोटिवेशन नहीं रहता। तो इसमें हमसे गलती कहाँ हो रही है? तो हम लोग पहले हमारी गलती को समझने की कोशिश करना पड़ेगा हमें, कि क्या मोटिवेशनल वीडियो रियली में हमें मोटिवेट कर देती हैं, क्या हमें हमारा पर्पस वापस याद दिला देती हैं? क्योंकि बार बार देखो, तुम मोटिवेशन को जब भी घुमा के लाओगे तो एंड में बात आती है कि तुम्हारा गोल है कि नहीं कुछ, कि तुम बस हवा में तीर छोड़ रहे हो, कहीं भी तुम जाना चाह रहे हो क्योंकि तुम दूसरे इंसान को सक्सेसफुल देख रहे हो। ऐसा क्यों होता होगा, पहले इसको भी समझना पड़ेगा कि मैंने ऐसा बात क्यों बोला, मैंने ऐसा क्या सोच के बोला, मेरी क्या सोच रही कि मैंने बोल दिया कि हम लोग अपने आप को हवा में तीर फेंक रहे हैं क्योंकि हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देख रहे हैं। मैं इस टर्म को सोशल मीडिया से रिलेट करना चाहूँगा। तो देखो, हम लोग रहते हैं आजकल, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द लोगों के पास मोबाइल फ़ोन रहता है, इंटरनेट रहता है। पहली बात, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज़। अगर इंटरनेट और मोबाइल है तुम्हारे पास, नहीं लेना वो तुम्हारा जिम्मेदारी हो, तो हमारी जिम्मेदारी है। मैं भी कुछ खाक नहीं कर रहा हूँ जो मेरे को बोलना चाहिए, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर मोबाइल इंटरनेट है तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ स्कोप्स खुल जाते हैं तुम्हें किसी चीज़ को सीखने के लिए, क्योंकि बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी होते हैं किसी चीज़ को लर्निंग के लिए। बट हमारा अभी वो मेजर एस्पेक्ट नहीं है। अगर एक इंटरनेट का एक अच्छा साइड भी है तो जाहिर सी बात एक बुरा साइड भी है। उस बुरे साइड को समझना हमारा ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि वही हमें बार बार मोटिवेट करता है, वही हमें अंधेरे में तीर मारने पे मजबूर करता है, वही हमें एक टेम्परेरी मोटिवेशन देता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। हम भी अच्छी खासी स्टोरीज डालते हैं, वीडियोस डालते हैं जिसमें पीछे से बादल बन रहे होते हैं, सामने कोई बढ़िया लाइन लिखी रहती है, तो एक कूल लगने के लिए हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग ऐसा दिखाना चाहिए दूसरों की अटेंशन पाने के लिए। ऐसा क्यों होता है? जब भी हम लोग जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं इंस्टाग्राम का, हम लोग इंस्टा चलाते हैं, इंस्टा पे जनरली लोग क्या डालते हैं, अपने खुशी वाले पल डालते हैं। खुशी वाले पल क्या कि हम किसी कार में बैठे, या हम किसी अच्छी जगह आके खाना खाए, या हम किसी अच्छी जगह घूमने गए, या ये हमारा बॉयफ्रेंड है, हमारी गर्लफ्रेंड है, तो हमें क्या फील होता है, हमें मिजरेबल फील होता है। तो जिनके पास है वो तो ठीक है, क्योंकि वही डालेंगे भी पहली बात। तो जिनके पास नहीं है उनको क्या होता है, उनको अंदर से मिजरेबल फील होता है कि यार मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं है, मेरे पास ऐसी कार क्यों नहीं है, मेरे पास ऐसा बाइक क्यों नहीं है, मेरे पास कोई गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है।
तो वो अंदर से एक अर्ज पैदा होती है कि अब मेरे को भी इनकी तरह बनना है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो ढूंढते रहते हैं, कहीं मोटिवेशनल कोट मिल गया, किसी इंसान ने मोटिवेशनल लाइन देख दी या किसी इंसान ने मोटिवेशनल वीडियो डाल दी, तो उससे देख के बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं। तो जोश में आते हैं, 2-3 घंटा को मेहनत करते हैं एक पर्टिकुलर टास्क के ऊपर, फिर वो हवा में गायब हो जाता है जोश। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने टेम्प्रेरी सोल्यूशन के ऊपर देखने की कोशिश की। हम लोगों ने किसी और की लाइफ के एक पूरे दिन के एक छोटा सा खुशी वाला पार्ट जो उसने खुद वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया, हम लोग सोचने लगे कि वही उस इंसान की लाइफ की रियलिटी है। वो हमेशा खुश रहता है, वो हमेशा स्टेबल रहता है, वो हमेशा वो उसके पास कोई टेंशन नहीं, उसके पास कोई वरी नहीं है, हमें ऐसा लगता है। बट क्या ये सच है? हर इंसान के पास अपना शिट होता है डील करने के लिए, ये बात हम भी जानते हैं। जिस इंसान का जितना ज़्यादा लेवल होता है, उस इंसान के पास उतने ही बड़े शिट होते हैं डील करने के लिए। ये एक सच्चाई है, ये एक रियलिटी है। मानना है मानो, नहीं मानना है ना मानो। जैसे हम लोग को लगता होगा, बहुत सारे हम जैसे मतलब हमारे एज के बच्चों को लगता होगा कि और अंबानी की लाइफ कितनी सही है, और बिल गेट्स की लाइफ कितनी सही होगी, अंबानी सर की लाइफ कितनी सही होगी, जेफ बेजोस सर की लाइफ कितनी सही होगी, एलॉन मस्क सर की लाइफ कितनी सही होगी। उनको तो पास भैया सब कुछ है, उनके पास खूब पैसा है, कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, अपनी अपनी कंपनी खोल के रखें, कुछ करना नहीं पड़ता है। पर तुम भी सोचो कि वो लोग फिर भी पैसे के पीछे भागते रहते हैं, मनी को कभी नहीं छोड़ते। कि उनके दिमाग में तब भी हमेशा टेंशन रहती है कि मेरे कंपनी का लॉस ना हो जाए। तुम खुद सोचो, जिस इंसान के पास 100-150 करोड़ रुपए की कंपनी है, उससे फिर भी लगेगा कि मेरा कहीं लॉस ना हो जाए, 200-300 मतलब मेरा कहीं लॉस ना हो जाए 12-15-20 करोड़ का। अब तुम इस यहाँ पे बैठे हो और तुम किसी इंसान को सोच रहे हो, एक बंदे के पास 100-150 करोड़ है, फिर भी वो गुस्सा हो रहा है कि उसके 20-25 करोड़ का कहीं लॉस हो रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि उसकी लाइफ स्टेबिलिटी थी? क्योंकि अगर वो 10-20 करोड़ का लॉस होगा, फिर भी उसके पास बहुत सारा पैसा बचेगा, ऐसा हम लोग को लगना चाहिए। बट क्या ऐसा सच है? ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। क्यों ऐसा सच नहीं है? क्योंकि देखो यार, इंसान का जब भी वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता रहता है, तो उसके लाइफ में ट्रबल्स आते रहते हैं। उसे भी मालूम है कि अगर ऐसे लॉसेस चलते रहे कंपनी में, तो हमारी कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएगी। हम इस पोजीशन पे आज हैं, लेकिन क्या हमारे फ्यूचर वाले जनरेशन क्या इस पोजीशन पे वापस आ सकेंगी? बिल्कुल गारंटी नहीं है उस चीज़ की। क्या अंबानी सर के दोनों बेटे उन्हीं सक्सेसफुल रास्तों को, उनकी कंपनी को उतना ही सक्सेसफुली चला सकते हैं? कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए अंबानी सर एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं। ऐसे हम लोगों ने बहुत से, जैसे एलॉन मस्क का भी एग्जांपल लो, तो हमें लगता है कि उसकी लाइफ कितनी सही होगी, बट हमें मालूम कि एलॉन मस्क सर बहुत मेहनत करते हैं। वो मेहनत इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा शिट है डील करने के लिए। आप खुद सोचो, इस इंसान के पास क्या बीती होगी जब उसके 3-4 रॉकेट लॉन्च फेल हो गए, उसका सारा पैसा खत्म हो गया, उसके बाद डिसीजन लेने के लिए आ गया कि उसने इतनी बड़ी कंपनी इतनी मेहनत से स्टार्ट की थी, इतना एफर्ट डाल के स्टार्ट किया था। क्या उसके ऊपर, क्या उस इंसान के ऊपर बीती होगी जब उसने अपना सब कुछ लगा दिया था किसी जगह, और फिर एंड में उसको डिसाइड करना पड़ा किसी एक ही चीज़ में, और उसे मालूम भी नहीं था कि वो उसके बाद कहाँ जाता। तो लाइफ में हमारे पास हम सबके पास एक ऐसा पाथ आता है जहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा होता है। एक हिस्सा हमें सक्सेस के रास्ते ले जाएगा, एक जो रास्ता होगा वो हमें डाउनग्रेड करेगा। ऐसा हम लोग ये भी सोचते होंगे कि मम्मी पापा हम लोग के, तो अगर हम लोग टीनेज ईयर्स की बात करें तो हम लोग के पास जनरली बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है पापा, स्पेशली पापा के द्वारा, कि हम लोग 11th-12th में ज़्यादा घुले, मतलब ज़्यादा गंदी हरकतें ना करें, या मतलब ज़्यादा फ्रीडम के लिए डिमांड ना करें। जनरली बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, बट एक्सेप्शन क्योंकि हर जगह है। बट बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हमेशा लगा दिए जाते हैं बच्चों के ऊपर। 11th-12th में जनरली ऐसा होता है, 10th 11 12 9 जो भी बोलो, इस एज ब्रैकेट में हमेशा ये चीज़ होती है। कॉलेज के बाद एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीडम मिल जाती है, उससे पहले नहीं मिलती। क्योंकि पता क्या होता है, ये वो एज होता है जब तुम अपने आप को अगले 6 या 7 साल के लिए बना सकते हो, या अगले 6 या 7 के लिए बिगाड़ सकते हो। ये 10th 11 12 वो 3 ऐसे साल हैं। ये सिर्फ पढ़ाई के मामले में नहीं बोल रहा हूँ, मेंटली, फिजिकली हार्मोनल चेंज होते हैं, इमोशनली अटैचमेंट होता है लोगों से, तो हमें मतलब हमारे अंदर लस्ट की फीलिंग्स आती हैं, हमारे अंदर प्यार मोहब्बत की फीलिंग्स आती हैं। तो हम टीनेज बच्चों को इन मेंटल सिचुएशन से डील करना पड़ता है इन पर्टिकुलर 3 ईयर में। तो अगर हमें इस पर्टिकुलर टाइम में एक अच्छा साथ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब ये हमारे क्या, अब हमारे ग्रोइंग ईयर्स है, और जब हम लोग हमारे ग्रोइंग ईयर्स में होते हैं तो हमें जनरली क्या चाहिए होता है कि एक अच्छा एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। तुम इसको एग्जांपल समझ सकते हो कि जितना अच्छा बोगे उतना बड़ा पेड़ उगेगा। तो जितना अच्छा सीड को पानी दोगे, सनलाइट दोगे, उतने अच्छा उगोगे। उसी की तरह हमारे इस पर्टिकुलर 3 साल को, इस एज ब्रैकेट को इस तरीके के नज़रिए से सोच सकते हो। हमें जिस प्रकार के थॉट्स मिलेंगे, जिस प्रकार के लोगों से इंटरेक्शन होगा, अगर हमें मोटिवेटेड लोगों से इंटरेक्शन होगा, या तो फिर अगर हमें बहुत ड्रिवन लोगों से इंटरेक्शन होगा जो अपने काम को सीरियसली लेते हैं, अपने काम को अच्छी तरीके से करना जानते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा। हम उनके साथ रहेंगे तो हम कुछ सीखेंगे, हम अपने आप को पुश करने की कोशिश करेंगे। हमें हमेशा लगेगा कि वो इंसान मेरे से हमेशा आगे चलता है, मुझे उसको बीट करना है। तो उस बीट करने के जोश में तुम एक स्टेप आगे जाओगे हमेशा अपनी लाइफ में।
बट जब तुम एक अनसक्सेसफुल लोगों के साथ होगे, मुझे ऐसा टर्म जनरली नहीं होता, आगे चल के क्या पता कि 6 साल, मैंने बोला ना कि ये 3 साल तुम्हारे अगले 6 या 7 साल डिसाइड करते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं, वहाँ पे बात खत्म हो जानी चाहिए सोचना। 6 या 7 नहीं, फिर भी 4 से 5 साल बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और ये डिसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इस 4 से 5 साल के बाद तुम क्या करने वाले हो, तुम कॉलेज करने वाले हो। तो बजट, अगर तुमने 2 या 3 साल अच्छे से पढ़ाई की होगी, अच्छे से एफर्ट डाला होगा, किसी पर्टिकुलर स्किल को डेवलप किया होगा, किसी पर्टिकुलर आर्ट को डेवलप किया होगा, तो तुम अपने कॉलेज ईयर में उसको और ज़्यादा शाइन कर सकते हो, उसको स्टेज पे प्रस्तुत कर सकते हो, अब उसको स्प्रेड कर सकते हो। जब तुमने 3 साल अच्छी जगह काम किया होगा, अच्छे लोगों के साथ रहे होगे, अपने आप को मोटिवेट किया होगा, अपने आप को दूसरे लोगों को अपने आप से आगे देखा होगा, तो तुमने अपने आप को भी सोचा कि मुझे भी उस लेवल पे जाना चाहिए, तो तुमने अपने आप को पुश किया होगा, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में आए होगे, तब की बात है। बट अगर तुमने अपने आप को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में नहीं आया, तुम बैठे रहे, तुमने सर्टेन मोटिवेशन दूसरे लोगों को देखा गया, वो कितना सक्सेसफुल है, उसके पास ये है, उस शॉर्ट बिट ऑफ मोटिवेशन के चक्कर में तुमने अपनी लाइफ में कुछ नहीं किया। अनसक्सेसफुल बच्चों के साथ रहे, जिनका खुद लाइफ में कुछ एम नहीं था, वो अपने मम्मी पापा के पैसे पे जीते थे, उनके पास आगे सोचने के लिए कुछ नहीं था कि मेरे फ्यूचर में मेरे को करना क्या है। वो अभी प्रेजेंट को एक थिंकिंग बन जाती है कि प्रेजेंट में जी लेंगे यार, फ्यूचर किसने देखा, क्या पता कल मर जाए, बट क्या पता कल ना मरे, उसका काउंटर थिंकिंग है। तो कुछ लोगों को लगता है कि क्या पता कल मर जाएंगे यार, तो आज ही हमको सारा ज़िंदगी जी लेना चाहिए, सारा जीवन जी लेना चाहिए। बट अब ये जैसे डेथ इवेंचुअल होती है, बट क्या पता अगर कल तुम जी जाओ, क्या पता उसके अगले दिन भी, जो क्या पता तुम अगले 10-15 साल ही जीते रहो, ना ही मरो। तो तब तुम कैसे इस सिचुएशन को डील करोगे? कि इस सिचुएशन में ये भी होता है कि 10th 11th 12th में से बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अल्कोहल की तरफ जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने लगते हैं, घर से बाहर रहने लगते हैं, उनको लगता है कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। बट क्या एक्चुअल में स्ट्रेस हो रहा है? कि वो स्ट्रेस हो रहा है कि हम उस स्ट्रेस को बना रहे हैं, खुद से वो चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं। ये दो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं। स्ट्रेस होना कि तुम्हारे घर में जैसे खुदा ना खास्ता अगर किसी के पेरेंट्स नहीं हो, तो उसके पास स्ट्रेस रहता है कि अगर उसके भाई बहन है तो उसे अपने भाई बहनों को देखना पड़ता है, फिर अपनी स्टडीज़ को देखना पड़ता है, फिर उसको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है, फिर उसको ये सोचना पड़ता है कि मेरी फैमिली स्टेबल कैसे रहने वाली है। इन सब चीज़ों के बारे में एक स्ट्रेस टाइप का ये होगा। दूसरा स्ट्रेस ये है कि जनरली मेरे मम्मी पापा मेरे ऊपर नहीं देखते हैं, बट मेरे को एक स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी है, मेरे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, कुछ नया स्किल सीखने की अपॉर्चुनिटी है, बट मैं इसका कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और उसके बाद मैं ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट कर रहा हूँ जिन्हें जो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। उन्हें मालूम रहता है कि मैं अगर कुछ ये स्टेप लूँ तो मैं अच्छा हो सकता हूँ, मैं सही हो सकता हूँ, मैं एक अच्छे रास्ते पे जा सकता हूँ, कुछ नया सीख सकता हूँ, अपनी लाइफ को चेंज कर सकता हूँ, बट वो चीज़ नहीं करते क्योंकि वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है। और बहुत ही कम लोग हैं दुनिया में जो अपने आप को कंफर्टेबल से अनकंफर्टेबल पोजीशन पे लाने के मतलब अंदर से उनके अंदर इतनी हिम्मत होती है, इतना ज़्यादा जुनून होता है, जोश होता है कि वो बार बार अपने आप को पुश कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से 10th 11th 12th में 2 कैटेगरी, इसलिए हमारे पेरेंट्स हमेशा फोकस करते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छे लोगों से बात करे, अच्छे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करे, अच्छा व्यवहार रखे, अच्छी तमीज़ रहे। तो मम्मी पापा का अपना इसमें कुछ गेन नहीं है, बट वो तुम्हारे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। बट अगर तुम उनसे झूठ बोलोगे, तुम उनसे झूठ बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो कि हाँ यार मेरा सब अच्छा चल रहा है, बट प्रॉबेबली रिजल्ट के दिन वो सब चीज़ें दिख जाती हैं। फिर ये भी होता है कि उनसे तो झूठ बोल सकते हो, बट क्या तुम अपने आप से झूठ बोल सकते हो? एंड में आके जब रिज़ल्ट का डे आएगा तब तुम पीछे देख रहे होगे उन सब चीज़ों को जो तुम सही कर सकते थे, बट तुमने उन चीज़ों के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, बल्कि तुम्हें उस पर्टिकुलर टाइम पे मालूम था कि अगर मैं ये स्टेप्स लूँगा तो मेरी शायद लाइफ आगे चल के अच्छी ना हो। 1 से 1.5 साल के बाद क्या मुझे बहुत ज़्यादा सफरिंग की झेलना पड़ सकता है अगर ये स्टेप अभी लिए। तुम उन्हीं चीज़ों को सोचोगे कि यार काश मैं उस टाइम अपने आप को इम्प्रूव कर पाता, काश मैं उस टाइम अपने आप को देख पाता, काश मैं उस टाइम अपने आप को एक अच्छे दिशा में ले जाने की कोशिश करता, तो क्या पता आज कुछ चेंज आता, लोग मेरे ऊपर प्राउड फील कर रहे होते, मम्मी पापा खुश रहते मेरे से। उनकी जितनी भी मेहनत करते हैं उनको लगता है कि हाँ यार मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मेरा पूरा दिन जाता है, मेरी पूरी रात जाती है। मम्मी भी सोचती है मैं पूरा दिन रात इन लोग के लिए खाना बनाती हूँ, किचन में रहती हूँ, काम करती हूँ दिन भर का। तो ये बच्चा भी उस चीज़ को समझता है, उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करता है, अपने आप को मोटिवेटेड, अपने आप को पर्पस ड्रिवन रखता है, कुछ करने की सोचता है, सिर्फ लुक्खा लफंगा काम वाले काम नहीं करता है। तो ये होगा लाइफ का एक फेज़। अब हम लोग बात करते हैं लाइफ के दूसरे फेज़ के बारे में, जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग अपने
नेक्स्ट पार्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो 15 मिनट लंबी हो गई है। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं, वो ज़्यादा बड़ी नहीं, मुश्किल से 5 से 6 मिनट की होगी। तो गुड बाय, टाटा, टेक केयर। मुझे पता बहुत रैंडम वीडियो थी, कुछ मतलब ऐसा आपको नहीं पता, क्या पता नहीं पसंद आई हो, क्या पता पसंद आ गई हो, क्या पता आपको अच्छा लगा हो सुन के, कुछ कैसे रैंडम थॉट्स मुंह में बोलते जाओ, क्या पता आपको अच्छा लगा हो कि कुछ कोई कॉन्वर्जेसन हुई हो, नहीं अच्छा लगा हो, बट कोई बात नहीं, बोल दिया। मेरे को आ रहा था दिल में, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें थी दिमाग में, मैंने उसको आपके सामने बोला। आपको अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा वो आपकी मर्ज़ी। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट वाले वीडियो में।